हरिहरपुर के ग्रामीणों में भयानक रोष। लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हरिहरपुर गांव के सैकड़ों अस्थायी निवासियों को बेघर करने का काम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के संरक्षण में चल रहा है। आवास परिषद की जेसीबी मशीनों ने ग्रामीणों के खेतों और निकटवर्ती वन क्षेत्र के विशालकाय जीवित वृक्षों को भी नहीं छोड़ा है। रायबरेली रोड स्थित बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरिहरपुर के निवासी उत्तर प्रदेश सरकार की इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में परिषद के तेलीबाग स्थित कार्यालय पर जमा हो गए और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते देखे गए। मौके पर पहुंचे पत्रकारों को जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भूमाफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस बल के अलावा किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के वर्दीधारी गार्ड ग्रामीणों के इस आरोप को सही प्रमाणित कर रहे थे। कई ग्रामीणों ने कहा कि गरीबों को आवास देने के नाम पर हमारे परिवारों को बेघर किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी दी कि पिछले दिनों आई सरकारी नोटिस के जवाब में उन्होंने अपनी आपत्ति परिषद के कार्यालय और स्थानीय राजस्व अधिकारियों के पास दर्ज कराई थी, जिस पर उन्हें आश्वासन भी प्राप्त हुआ था। लेकिन अब अचानक पूरे गांव को घेर कर प्रशासन जेसीबी मशीनों से खेतों और पेड़ों को गिराने में जुटा है और कहा जा रहा है कि अपने परिवार को हटा लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे मकानों का नंबर आने वाला है। शनिवार को हरिहरपुर गांव में जारी इस सरकारी अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जानकारी स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता ने राजधानी के पत्रकारों को दी थी। मौके पर पूरे मामले की लाइव कवरेज होते देख मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों तथा परिषद के अधिकारियों के तेवर कुछ ढीले पड़े, तब जाकर वे ग्रामीणों की बात सुनने के लिए तैयार हुए। समाचार लिखे जाने तक जेसीबी मशीनें, स्थानीय पुलिसकर्मी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हरिहरपुर ग्राम क्षेत्र में ही बने हुए हैं, जिससे यहां रहने वाले हजारों लोगों के परिवारों के बेघर होने और मकानों को तोड़े जाने का खतरा बना हुआ है। परिषद कार्यालय में मौजूद अधीक्षण अभियंता इंजीनियर DK श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए पत्रकारों को बताया कि आवास विकास परिषद पूरे वैध तरीके से कार्रवाई कर रही है और इन ग्रामीणों को उनकी ज़मीनों का मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण अपनी ज़मीनों और मकानों पर आवास विकास परिषद की इस कार्रवाई को सरकारी इशारे पर चलने वाला भूमाफिया षड्यंत्र बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ बंजर पड़ी ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और हमारे खेतों और जंगल को उजाड़ने का कारोबार चल रहा है। सरकार को यदि गरीबों के लिए मकान बनवाने ही हैं तो उन बंजर पड़ी ज़मीनों पर सरकारी कॉलोनी क्यों नहीं बनाते। लखनऊ से जाहिद अली की ये ख़ास रिपोर्ट। सर गए तो यही से होंगे लोग, कहाँ से लोग तो गए? कई काम नोटिस दे के होता है क्या? किसको नोटिस देना? ये इसमें बता रहे हैं किसान के स्टे भी है कुछ जमीनों पे, कुछ जगह। अगर कोई स्टे होगा तो हम कंटेम्प्ट में हमारे ऊपर नहीं हो जाएगा। और स्टे की ज़मीन पे हम कोई काम करने जाएंगे? किसी स्टे की ज़मीन पे हम नहीं काम करेंगे, किसी विवादित ज़मीन पे नहीं काम कर रहे हैं। तो ये लोग सर जो कह रहे हैं कोर्ट में अपने एप्लीकेशन डाल रखी या अधिकारियों को दे रखा है, तो उसका असर कोई मतलब असर नहीं है? कुछ उसमें बुला के समझाएंगे, बात करने की कोई बात? तुम पूछो। सब बात हो चुकी, जो बात होनी थी सब बात हो गई है। अवार्ड हो गया, कब्जा हो गया। लेकिन जो जिनकी ज़मीन है उनको तो बताया जाएगा, उनको कोई सूचना पहले कि आपकी ज़मीन ली जा रही है, अगर ली जाए तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर सरकार ने ज़मीन लिया ही गया है, मुआवजा सब जमा है, तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या जो बाहर लोग खड़े हैं? झूठ बोलने की बात मैंने नहीं कही। हमने कहा है इनको SLO ऑफिस से संपर्क करके लेना। अच्छा, अब लेना है, कब्जा पहले हो जाएगा बाद में कि वो तो तरीका वही। अच्छा, मुआवजा पूरा बना हुआ है। अगर उसमें कमी बेसी है तो अंडर प्रोटेस्ट ले, जो भी करना है। आबादी की भी जमीन है क्या सर वहाँ पे जो बताया? आबादी की हमें कुछ मकान बने हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पर रह रहे हैं। मकान बने, उस पर जो निर्णय होगा समय पे निर्णय होगा। मकान हम लोग कोई नहीं गिराएंगे फिलहाल मकान। ठीक है सर। अगर इन लोगों को सर कोई मान लिया, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि हम उसके वो नहीं हैं, तो क्या और अधिकारी, क्या और सीनियर से किसी से बात कर सकते हैं? किस चीज़? इसी संदर्भ में जैसे कह रहे हैं कि जो उसमें मतलब मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए पहले के हिसाब से, कुछ तो तैयार ही नहीं, ज़्यादातर लोग तैयार नहीं कि ज़मीन हम नहीं देंगे। देखिए, एक्विजिशन का एक नियम है, एक कानून है, उसी कानून के हिसाब से सारी कार्रवाई होती है। नहीं तो नियम नहीं मानेगा ना, कानून कहाँ कोई नियम कानून पालन हो ही नहीं कोई।
सीधे सरकार ने जमीन ये ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं। उन्होंने अपना कागज दिखाया कि हमने वहाँ रोक, जिलाधिकारी तय कर लेंगे और SLO ऑफिस, SLO से ही हमको कब्जा मिलता है, SLO ही जो है। सर अगर इन करता लोगों को है। आगे जाना तो जिला अधिकारी महोदय से मिले, क्या करें? हर जगह जा सकते हैं, किसी को रोकने के लिए तो कोई अधिकार किसी को नहीं। हर जगह ठीक सर, थैंक यू। सबको अपना अपनी अपनी बात रखने का पूरी तरीके से ठीक है, ओके। हम लोग जो है कि आप आवास विकास परिषद क्या नाम है सेक्टर 7 जाइए, ऑफिस जाइए, तो हम यहाँ ऑफिस आके फिर हमारा तो ये टाइम ही वेस्ट करना है, बर्बाद करना है। नहीं मैंने तो आपको देखिए आप मिले भी थे। हम आपसे बैठ के बात भी किए सर, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम अपनी साइट पे अपनी जमीन पे जाते हैं तो हमें तो यही बताया जाता है ना कि आप आवास विकास ऑफिस जाइए, आवास विकास परिषद जाइए, वहाँ पे बात कीजिए। उस चीज को भी दूर कर दिया जाएगा, एक स्थल कार्यालय वहाँ बना देंगे ताकि बैठ के आपको आपकी बात का उत्तर वहाँ लोग आगे दे सकें। ठीक है, ये बात आपकी मान लीजिए, कुछ एक व्यवस्था बना देंगे हम जो वहाँ पे आदमी रहे, और अगर वहाँ पे कोई चीज़ आपको जानकारी कर ले तो आपको बता देंगे। सर जैसे खतौनी पे नाम तो चढ़ा दिया गया, ठीक है एक्सेप्टेड है, हमारा अधिग्रहण कर लिया गया, हमारी खतौनी पे नाम चढ़ा दिया गया, हम ठीक है एक्सेप्टेड आप कर रहे हैं, SLO करेंगे और DM करेंगे, हमारा पेमेंट पे DM और SLO रिलीज करेंगे। तो जब DM और SLO रिलीज करेंगे तो जब हम जमीन पे अपनी खड़े होते हैं तो हमें तो कोई मुआवजा नहीं मिला, आपने नाम ऐसे चढ़ा दिया, तो मतलब क्या जंगल राज है कि हमारी किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी नाम चढ़ा दिया गया और उसके बाद उसको कब्जा दे दिया गया? उसका एक प्रक्रिया है, जो काम हो रहा है वो प्रक्रिया से हो रहा है। अगर प्रक्रिया के विपरीत होगा तो हमें कोर्ट रोक देगी। आप हम क्यों बिना प्रक्रिया के जाएंगे? गरीब लोग कोर्ट कहाँ पर जा पाएंगे? इसी मात्र सरकार इसमें फायदा उठा रही है। कोरोना हम लोग सुनते हैं, इसीलिए तो लॉकडाउन है ना, इसीलिए तो लॉकडाउन किया जा रहा है कि कोई कोर्ट ना जाए, सारी कोर्टें बंद है, कोर्ट जाएगा नहीं, कोई गरीब आदमी मर जाएगा ऐसे ही। ऐसा नहीं सर है। वर्क प्रोसेस तो सर ऐसे दिन किया गया, उसके बाद रात दिन काम चल रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया, 2-4 वीडियो भी मैं अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर रात दिन चल रहा है तो उसको बंद करा देंगे। हम 6 रात में काम के लिए अलाउ नहीं किया गया, कभी नहीं अलाउ किया गया। तो अभी तक कोई रात में काम अभी तक तो हो रहा था ना सर, अब हो रहा था, तो अगर आपने संज्ञान में लाया तो उसपे जैसा कि कार्रवाई की जा रही है। ये लोग बता रहे हैं कि 2004 के अनुसार इनको मुआवजा मिलने की जो भी बात आ रही है सामने, ये चाहते हैं कि अभी जो करंट टाइम का जो उसका पेमेंट है वो भी अगर मुआवजा मिले तो वर्तमान समय में मिले। इस पे निर्णय SLO कार्यालय लेता है। ठीक है, जो भी मुआवजा अगर कोई तय होता है तो SLO कार्यालय से ठीक, चलिए हो गया।